हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 146 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको यहां पर आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 146। ये कहता है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी सेवक होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे, उनके वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन इत्यादि खर्चों के बारे में और उनकी नियुक्ति के बारे में कि उनकी नियुक्ति कौन करेगा और किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होगी, इसके संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 146 में विवरण दिया गया है। क्या लिखा हुआ है इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा। भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का भी सर्वोच्च होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अपन उसको बोले कि मुख्य न्यायमूर्ति। तो मुख्य न्यायमूर्ति ऐसी नियुक्तियां करेगा किनकी? उच्चतम न्यायालय में जो भी कर्मचारी होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी सेवक होंगे, उनकी नियुक्तियां करने का कार्य कौन करेगा? मुख्य न्यायमूर्ति करेगा। और उस या मतलब यदि वो मुख्य न्यायमूर्ति ऐसा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? तो इसमें लिख दिया कि या न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। यानी कि जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो जिस व्यक्ति को निर्दिष्ट कर दे, ऐसा व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। परंतु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले से ही न्यायालय में संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी भी पद पर संघ लोक सेवा आयोग की राय परामर्श लिए बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब परामर्श के बाद ही उसको नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संघ लोक सेवा आयोग यदि परामर्श देता है कि भैया इसको रख लो तो ठीक है, लेकिन यदि संघ लोक सेवा आयोग ने मना कर दिया है तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी यदि वह न्यायालय से संबंधित व्यक्ति नहीं है तो। यानी कि न्यायालय का जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायमूर्ति भी जो है उच्चतम न्यायालय की सेवाओं में नहीं रखेगा, और यदि रखता है तो उसके लिए नियम और शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से रख सकता है। पॉइंट नंबर 2 बता दिया गया कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद देखो किसी भी बात का कानून बनाने के लिए संसद जो है सर्वोच्च है, यानी संसद को पूरी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा जैसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं। पहली बात तो यहाँ पर ये बता दी गई कि संसद जो है विधि द्वारा संसद जो है कोई कानून बनाती है, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायमूर्ति नियम बना सकेगा। किनके संबंध में? सेवकों के संबंध में, उनकी सेवाओं के संबंध में, अधिकारियों के संबंध में नियम बना सकेगा। कौन बना सकेगा? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। यदि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ऐसी चीज़ें नहीं बनाता है, ऐसे नियम नहीं बनाता है, तो फिर कौन नियम बनाएगा? मुख्य न्यायमूर्ति जिन व्यक्तियों को प्राधिकृत करेगा, जिन व्यक्तियों को शक्ति देगा, जिन व्यक्तियों को अधिकार देगा, ऐसे न्यायाधीश ऐसे नियम बना सकेंगे और उनके अनुसार सेवाएं चलेंगी। सेवकों की सेवाएं और अधिकारियों की सेवाएं जितनी भी होंगी उन नियमों के अधीन चलती रहेंगी उच्चतम न्यायालय में। अब हम बात कर लें परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए एक बात और यहाँ पर बता दी गई, यदि नियम बना दिए गए तो नियम तो सभी तरह के बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ नियम ऐसे होंगे जिसमें जो है राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होगा। कौन से ऐसे नियम होंगे? लिख दिया इसमें, परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए जहाँ तक
वेतन, भत्तों, छुट्टी और पेंशनों से संबंधित हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन के बारे में यदि कोई नियम बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होगा। पॉइंट नंबर 3 बताता है कि उच्च न्यायालय, यहाँ पर उच्च न्यायालय लिखा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात आ गई। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदाय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। यानी कि जितने भी खर्चे उच्च न्यायालय के होंगे, प्रशासनिक व्यय जितने भी होंगे और उसमें वेतन भत्ते और पेंशन भी जिसमें शामिल हैं, वह जो है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धनराशियां उस निधि का भाग होंगे। यानी कि न्यायालय ने जो फीस ली है, न्यायालय ने जो खर्चे लिए हैं, जो धनराशियां लोगों से प्राप्त की हैं, पक्षकारों से प्राप्त की हैं, वो सारी की सारी धनराशियां उसका भाग होंगी। किसका भाग होंगी? संचित निधि का। भारत की जो संचित निधि है उसका भाग ये होंगी। और खर्चे कहाँ पर? खर्चे भी जो है भारत की संचित निधि से किए जाएंगे उच्च न्यायालय के संबंध में। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 146 के बारे में, 146 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।